अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज हम ब्रायोफाइट्स में अपना नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे और हम आज ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंस है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रायोफाइट्स की हम जानते हैं, हमने पीछे पढ़ लिया है कि 960 जनरा और तकरीबन 24,000 स्पीशीज़ इसकी हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन इसको ज़्यादातर जो है वो डायरेक्ट इस्तेमाल इकोनॉमिकली या इकोलॉजिकली बहुत कम किया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्पीशीज़ जो है उनके नंबर अच्छा खासा है, लेकिन नंबर के हवाले से उनका जो डायरेक्ट यूज़ है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि बाकी ऑर्गेनिजम्स का है। लेकिन कुछ इसकी स्पीशीज़ जो है वो डायरेक्ट यूज़ में हैं भी सही। मसलन वो आपके इन्वायरमेंट के अंदर रॉक बिल्डर के तौर पे काम कर रही हैं और सॉइल कंजर्वेशन के तौर पे काम कर रही हैं। तो जो इनके हमारे पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कुछ हमारे बेनिफिट्स हम इनसे या इम्पोर्टेंस इनकी है उसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सॉरी। सबसे पहले हम बात करेंगे पीट फॉर्मेशन। अब पीट क्या होता है? पीट आप देखें तो अगर टेक्निकली पीट को हम डिफ़ाइन करें तो ये डार्क ब्राउन या ब्लैकिश कलर का एक स्पॉन्जी मैटर होता है, जो कि ऑर्गेनिक मैटर, ख़ास तौर पे जो ऑर्गेनिक मैटर हमारे मॉसेस का होता है उसके डिकम्पोजिशन से होता है। बॉग्स के अंदर बॉग क्या होता है? आप कह सकते हैं मार्शी एरिया को आप बॉग का नाम देते हैं। और सम टाइम ये आपके जो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसकी कंप्रेशन और कार्बोनाइजेशन जब प्रेशर के अंडर की जाती है पानी के अंदर, तो उसके रिज़ल्ट में भी पीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब पीट बनाने वाली जो मेन स्पीशीज़ हैं वो स्फेगनम है और दूसरी मॉसिस है जो इसके मेन कंपोनेंट है, यानी इनको एज ए रॉ मटेरियल पीट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब पीट जो है वो कार्बन के अंदर बहुत रिच होती है, इसलिए उसको फ्यूल के तौर पर जो पावर जनरेशन हमारे यूनिट्स होते हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है और एल्यूमिनेटिंग गैसेस बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ जगहों पर इसको इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जो पीट का सबसे बड़ा इस्तेमाल है वो है हॉर्टिकल्चर के अंदर। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, आपके घरों में भी इसका इस्तेमाल होता है और कमर्शियल लेवल पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पाकिस्तान में अच्छी खासी ये महंगी होती है। हमने अपने रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स में इसको यूज़ भी किया है। तो इससे होता क्या है कि आप इसको सैंड के आपके सैंड है या क्लेई सॉइल है, आप दोनों के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि आपकी जो सॉइल की टेक्सचर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो वाटर को रिटेन करने की अच्छी सलाहियत होती है। तो क्लेई सॉइल में अगर आप इसे डालेंगे तो वहाँ ऑर्गेनिक मैटर के तौर पे ये बहुत अच्छा एक्ट करेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर सैंडी सॉइल में आप इसको डालेंगे तो वहाँ पर वाटर रिटेन करने में आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इसके अलावा ये जो पीट मॉस है, ये जो पीट है ये इस्तेमाल होती है आपके जो प्लांट्स की, जो लाइव प्लांट्स की शिपमेंट करनी होती है एक जगह से दूसरी जगह, या वेजिटेबल्स या पेरिशेबल फ्रूट्स की। तो ऐसे फ्रूट जिनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है, तो उनको जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो आप उनके इर्द गिर्द जो पीट है उसको डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, जिससे वो आपकी वेजिटेबल्स जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश रहती हैं, उनमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ठीक रहता है। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर आपको ये पीट नज़र आ रही है। ये इस तरह का डार्क ब्राउन सा या ब्लैकिश कलर का जो है ऑर्गेनिक मैटर होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो हम इसके अंदर चीज़ देखेंगे वो है हमारे पास रोल इन सॉइल कंजर्वेशन। तो हमारे पास सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ा मसला है। तो पानी के साथ या हवा के साथ जो मट्टी की लेयर होती है ज़मीन के ऊपर, वो बह जाती है या उड़ जाती है। लेकिन ये जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं ये इस प्रोसेस को प्रिवेंट करते हैं, ये सॉइल इरोजन के प्रोसेस को रोकते हैं। क्योंकि अगर आपने कहीं अगर ब्रायोफाइट को ग्रो किया हुआ देखा हो तो आप देखें ये बिल्कुल सॉइल पर ऐसे ग्रो कर रहे होते हैं जैसा कि मैट होता है। आप बिल्कुल कारपेट जैसे आपने किसी चीज़ के ऊपर डाल दिया, ज़मीन के ऊपर आप कारपेट डाल देते हैं, बिल्कुल कारपेट की तरह ही उगे हुए होते हैं। इनकी जो स्टेम्स होते हैं वो काफ़ी इन्वर्टेड होते हैं, और इसके अलावा इनकी जो रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम राइजोम कहते हैं, तो वो भी सॉइल को मजबूती के साथ जकड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से जो पानी है या जो हवा है वो आपकी सैंड को बहा नहीं पाती, या आपकी जो सॉइल है उसको बहा नहीं पाती। और इसके अलावा ये वाटर भी जो है वो भी रिटेन रखते हैं, तो सॉइल को कंजर्व करने में काफ़ी रोल प्ले करता है, सक्सेशन में भी ये रोल प्ले करते हैं। तो
यहाँ पर आप डायग्राम में देखें तो ये एक ब्रायोफाइट की कॉलोनी यहाँ पर ग्रो कर रही है, तो दिखने में ऐसे ही लगता है जैसे किसी ने ग्रीन कलर का जो कारपेट है वो किसी रॉक के ऊपर डाल दिया है। तो ये हमारी जो सॉइल इरोजन है उसको काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। इसके बाद है जी सॉइल डेवलपमेंट। तो लाइकन्स के साथ ये बेयर रॉक्स पर डेवलप होकर सॉइल को इम्प्रूव करते हैं। हमने सक्सेशन का प्रोसेस पढ़ा हुआ है, तो सक्सेशन में हम जानते हैं कि जो पायनियर होते हैं वो लाइकन्स ही होते हैं। तो लाइकन्स के आने के बाद जो दूसरा प्लांट सबसे पहले आता है वो हमारे आमतौर पर ब्रायोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स के बाद ट्रीडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स, देन एंजियोस्पर्म्स आते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर जो वाटर है उसको रिटेन करते हैं, जो सॉइल के ऊपर लेयर है उसको, जो अगर रॉक के ऊपर ये सारा प्रोसेस हो रहा है तो उस रॉक को आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज करने में भी ये मदद करेंगे। वो बहुत ज़्यादा सख्त होगी तो मॉइस्चर रिटेन करने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो नरम होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा जब ये मरेंगे तो वहाँ पर डिकम्पोज होंगे, ह्यूमस पैदा होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ेगी और हायर प्लांट्स के लिए वो ग्राउंड सेट करने में रोल प्ले करेंगे। इसके अलावा दे एक्ट एज रॉक बिल्डर्स। ठीक है जी। तो बहुत सारे ब्रायोफाइट्स हैं जिसमें ब्रायम है, हाइफनम है। उसके अलावा ये क्या करते हैं कि ये एसोसिएशन के साथ एसोसिएशन में ग्रो करते हैं कारा के साथ, और ये रॉक बिल्डर्स हैं। कैसे ये रॉक बिल्डर होते हैं, मसलन ये किसी ऐसी वाटर बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं जिसके अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब ये क्या करते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की डिकम्पोजिशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट पीछे रह जाता है, जो कि सख्त मटेरियल है, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और लाइम रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पर ज़मीन के ऊपर ये रॉक बिल्डिंग के अंदर भी रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जी और इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखें तो ये पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो ये चाहे ज़िंदा हों चाहे मुर्दा हों, तो आम तौर पर स्फेगनम की जो स्पीशीज़ हैं ये मेटल्स को बहुत ज़्यादा अब्सॉर्ब करती हैं। तो आम तौर पर सड़कों के किनारों पर मौजूद जो आपके ब्रायोफाइट्स, ये जो मॉसेस होती हैं, इन्हीं के सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है। और आपने फ़र्ज़ करें एक स्पेसिफिक डे है, एक साल के शुरू में कलेक्ट किया, एक साल के एंड में कलेक्ट किया, ठीक है। तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि साल के पहले में वो मेटल की वहाँ पर क्या रेट था और बाद में क्या रेट है। तो इस फ़र्क से आप पता कर सकते हैं कि मेटल पोल्यूशन किसी जगह पर इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो मिनरलॉजिकल जो सर्वेज है उनके अंदर जो पोल्यूशन इंडिकेटर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये मेडिसिनल इनके यूजेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मार्केंशिया, पॉलीमॉर्फा, एंथोसिरोसिस या पॉलीट्राइकम, ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं इन सब को इस्तेमाल किया जाता है एज एंटी ट्यूमर के तौर पर। ये जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है और एफ्लिक्शंस ऑफ लिवर, तो ये बीमारी लिवर की डिफरेंट बीमारियों में और ट्यूबरकुलोसिस के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पॉलीट्राइकम जो है, इसको जो स्टोन्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, किडनी के अंदर या गाल ब्लैडर के अंदर बनने वाले, उनको ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पीठ तार का जो डिस्टिलेट होता है वो स्किन की डिजीज़ को ट्रीट करने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा स्फेगनम जो है ये अब्जॉर्बेंट बैंडेजेस बनाने के तौर पे काम आता है, जो कि बॉयल्स या डिस्चार्जिंग वुंड्स जो इंसान के होते हैं। तो आप देखिए कुछ पट्टियाँ होती हैं जो आपकी बॉडी से रिलीज़ होने वाले लिक्विड्स को अब्जॉर्ब करती हैं, तो ये उसके तौर पर भी एक्ट करता है। इसके अलावा ये एंटीबायोटिक्स का बहुत अच्छे सोर्स हैं। कुछ हमारी स्पीशीज़ जो है, कोनोसेफ्लम है, इसके अलावा ड्यूमोर्टियारा है, ये स्पीशीज़ जो है ये एंटीबायोटिक एक्टिविटीज़ करते हैं और एंटी फंगल एक्टिविटीज़ भी करते हैं। अब ये एंटी फंगल एक्टिविटी में मसलन देखिए कैंडिडा एल्बिकन्स जो है इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इसके अलावा स्फेगनम स्पीशीज़ जो हैं वो स्टेफ्लोकोकस की जो कॉलोनीज़ हैं उनको ग्रो करने से रोकती हैं। और तकरीबन 52 जो ब्रायोफाइट्स की स्पीशीज़ हैं वो तकरीबन 18 बैक्टीरियल जेनरा के अगेंस्ट और 3 फंगल जेनरा के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस के लिए है वो इस्तेमाल की जा रही हैं अब तक। तो इसके बाद ये एक्सपेरिमेंटल टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। देखिए एक्सपेरिमेंटल टूल के तौर पर ये इसलिए इस्तेमाल होता है, एक तो ये बहुत छोटे होते हैं, इजी टू हैंडल होते हैं और ये यूकैरियोट्स भी हैं। तो जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये बहुत अच्छे सैंपल के तौर पर स्टडी किए जा सकते हैं और पॉलीप्लॉइडी भी ब्रायोफाइट्स के अंदर स्टडी की गई है। हाँ, इसके अलावा ये फूड के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये डायरेक्टली फूड के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट फूड्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ब्रायम और पॉलीट्राइकम जो कैप्सूल्स हैं ये चिक फूड के अंदर इस्तेमाल होता है। जो आपके जो ब्रॉयलर वगैरह या जो छोटे चिकन या इस तरह के जो बर्ड्स हैं उनकी फूड के अंदर ये इस्तेमाल हो रहा है। और स्फेगनम जो है इसको बाज़ औक़ात फेमाइन फूड भी कहा जाता है। ये चाइना के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया है पास्ट में, जब फेमाइन वगैरह डिफरेंट आई हैं तो इसको खुराक के तौर पर लोगों ने इस्तेमाल किया है। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।